हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे राइम्स चैंट्स। तो शुरू करते हैं। राइम्स आर वर्ड्स दैट हैव अ मेमोरेबल रिदम एंड इन द सेम साउंड। देखो रिदम्स क्या होती हैं, वर्ड्स होते हैं जो कि उनकी एक रिदम होती है मेमोरेबल और सेम साउंड होती है। नर्सरी राइम्स आर ट्रेडिशनल इंग्लिश लैंग्वेज विच आर फेवरेट इन एवरी चिल्ड्रन। अब आपने देखा होगा, सुना भी होगा, जो नर्सरी राइम्स होती हैं ना, ट्रेडिशनल होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि फेवरेट होती हैं हर बच्चे की। दीज आर वेरी हेल्पफुल फॉर लर्निंग इंग्लिश टू दैम। तो ये जो राइम्स होती है ना, इससे बहुत ही हेल्प मिलती है बच्चों को सीखने की इंग्लिश। ठीक है, मतलब वो आसानी से इंग्लिश सीख सकती हैं राइम्स के द्वारा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई भी देखो राइम्स लिख देनी है, आपका मतलब कितनी, देखो टीचर, अगर आप टीचर बनने जा रहे हो ना, सुनते ही होगे, आपने खुद भी पढ़ा ही होगा, जोनी जोनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग लाई नो पापा ओपन योर माउथ हाँ हाँ हाँ, है ना। तो ये आप अगर मान लो आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप कितनी सारी फॉर एग्जांपल लिख सकते हो राइम्स की। जोनी जोनी, अब देखो लिखा 1 2 बक्कल माई शू, 3 4 शट द डोर, 5 6 पिक अप स्टिक्स, 7 8 ले दम स्ट्रेट, 9 10 से इट अगेन। ठीक है, तो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि बाबा ब्लैक शिप होती है, वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो और भी अगर आपको आती हैं तो वो आप लिख सकते हो, तो आपका जो आंसर है वो बड़ा बन जाएगा। इसके साथ ही हम करेंगे चैंट्स। तो टीचिंग इंग्लिश विद राइम्स एंड रिदम्स आर कॉल्ड चैंट्स। मतलब जब हम इंग्लिश को पढ़ाते हैं राइम्स के साथ, रिदम्स के साथ, तो उसे चैंट्स कहा जाता है। अब प्रेजेंटेशन क्या है चैंट्स की? रिव्यू द मेन स्ट्रक्चर इन द चैट। कि रिव्यू करना मेन स्ट्रक्चर की इन द चैट में। चैट इट टू फैमिलीज स्टूडेंट्स विद इट। फिर जो चैट आप कर रहे हो उसे फैमिलियर करना स्टूडेंट के साथ। से वन लाइन एट अ टाइम एंड आस्क टू रिपीट आफ्टर हिम या हर। मतलब देखो, मतलब एक टीचर है, वो एक लाइन को बोलेगा, ठीक है, एक टाइम में, और फिर बच्चों को कहेगा कि रिपीट करो मेरे पीछे। ठीक है, से द लाइन अगेन एंड अगेन, फिर टीचर मतलब दोबारा दोबारा वो लाइन बोलेगा। राइट द चैट ऑन द ब्लैक बोर्ड, फिर वो चैट को क्या करेगा, ब्लैक बोर्ड पर लिख देगा। तो ये इसका प्रोसेस है प्रेजेंटेशन करना चैट की। तो मतलब जब टीचर टीचिंग करता है रिदम और राइम्स के साथ, तो उसे चैट कहा जाता है। फिर वो कैसे पढ़ाता है चैट को, है ना, वो है कि पहले तो फैमिलियर करता है चैट के साथ, फिर लाइन बोलता है, फिर बच्चों को कहता है कि मेरे पीछे बोलो, फिर दोबारा दोबारा बोलता है टीचर, फिर वो चैट को क्या करता है, ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है। तो इसके साथ ही फंक्शंस ऑफ सॉन्ग्स क्या है, मतलब जो काम होते हैं सॉन्ग्स के इंग्लिश में। तो अफेक्टिव फैक्टर्स हैं टू ऐड फन टू लर्निंग। इससे क्या होता है, सॉन्ग्स के द्वारा लर्निंग में फ़न ऐड हो जाता है। टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू पार्टिसिपेट। तो इससे क्या होता है, अभी स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए। टू हेल्प टीचर्स गेट लूजर टू देयर चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये हेल्प करता है टीचर्स को भी, जो लूज़र होते हैं उसके उनके बच्चों में वो ढूंढने में। टू क्रिएट चिल्ड्रंस इंटरेस्ट इन न्यू लैंग्वेज। इससे क्या होता है, सॉन्ग के द्वारा चिल्ड्रन में इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है नई भाषा के लिए। टू क्रिएट अफेक्टिव एटमोसफेयर। तो इससे अफेक्टिव जो प्रभावशाली वातावरण है वो भी क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट है। इसमें हमने देखो राइम्स की हैं, चैंट्स की हैं, और जो फैक्टर्स होते हैं, किसके फैक्टर्स होते हैं, सॉन्ग्स के इन इंग्लिश में। फंक्शन की हैं, फंक्शंस ऑफ सॉन्ग्स इन इंग्लिश। तो ये आंसर अब कंप्लीट है। थैंक्स।